नमस्कार। स्वागत है आपका एस्ट्रो गुरुकुलम में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष राशि के सितंबर 2026 के मासिक राशिफल की। और ध्यान रखिए, यह कोई सामान्य राशिफल नहीं है। इस वीडियो में हम सितंबर 2026 में होने वाले ग्रहों के वास्तविक गोचर को मेष राशि के भावों के अनुसार समझेंगे और जानेंगे कि गुरु, शनि, राहु, केतु, मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र आपके जीवन के किन क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे। साथ ही जानेंगे नौकरी में क्या होगा, व्यापार में लाभ होगा या चुनौती, पैसों की स्थिति कैसी रहेगी, प्रेम और विवाह में क्या बदलाव आएगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। और अंत में हम जानेंगे कि सितंबर 2026 में मेष राशि वाले जातकों के लिए विशेष ज्योतिषीय उपाय। और यह ध्यान रखिए, हमारा यह जो राशिफल है, यदि आपकी चंद्र राशि मेष है तो इसी के आधार पर तैयार किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। तो बात करें, मेष राशि के स्वामी मंगल हैं। सितंबर 2026 में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महीने के पहले भाग में मंगल मिथुन राशि में यानी आपके चंद्र कुंडली में तीसरे भाव में गोचर करेंगे और 18 सितंबर को कर्क राशि में जाकर आपके कुंडली के चौथे भाव को सक्रिय करेगा। दूसरी ओर गुरु अभी कर्क राशि में अपने चौथे भाव में है। इसका अर्थ यह है कि सितंबर में घर, परिवार, संपत्ति, वाहन, मानसिक शांति और पारिवारिक जिम्मेदारियां बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी। वहीं शनि आपके 12वें भाव में है, इसीलिए एक तरफ विकास के अवसर हैं तो दूसरी तरफ खर्च और मानसिक दबाव को भी नियंत्रित करना होगा। राहु आपके 11वें भाव में है और केतु आपके पंचम भाव में, तो इससे आय और नेटवर्क के अवसर बन सकते हैं, लेकिन प्रेम, संतान और निवेश के मामलों में आपको जल्दबाजी से बचना होगा। अब बात करते हैं गुरु का क्या प्रभाव आपकी कुंडली पर होने वाला है। तो गुरु मेष राशि से चौथे भाव यानी कर्क राशि में गोचर कर रहा है। वैदिक ज्योतिष में गुरु कर्क राशि में उच्च का माना जाता है, इसलिए सितंबर में गुरु आपके लिए एक महत्वपूर्ण सकारात्मक ग्रह बनकर काम कर सकता है। चौथा भाव माता, घर, जमीन, मकान, वाहन, पारिवारिक सुख और मानसिक शांति से संबंधित है। इसीलिए यदि आप लंबे समय से घर खरीदने, जमीन लेने, घर में बदलाव करने या वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो इस दिशा में आपकी गतिविधियां बढ़ सकती हैं। गुरु की दृष्टि आपके 8वें, 10वें और 12वें भाव में पड़ती हैं। 10वें भाव पर गुरु की दृष्टि विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ यह है कि घर परिवार से जुड़े बदलाव के साथ साथ करियर में भी गुरु का सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। नौकरी में वरिष्ठ व्यक्तियों का सहयोग मिल सकता है, काम में मार्गदर्शन मिल सकता है और कुछ लोगों को ऐसी जिम्मेदारियां भी मिल सकती है जिससे उनके भविष्य में पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अब बात करते हैं शनि की। शनि आपकी राशि से 12वें भाव यानी मीन राशि में है और सितंबर 2026 में बकरी अवस्था में रहेंगे। 12वां भाव खर्च, विदेश, लंबी दूरी, अस्पताल, एकांत, नींद और मानसिक दबाव से जुड़ा हुआ है। इसीलिए इस महीने सबसे पहले आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण करना होगा। पैसा आएगा, लेकिन यदि बजट नहीं बनाया तो पैसा टिकने में कठिनाई हो सकती है। विदेश या दूर स्थान से जुड़े काम करने वालों के लिए यह समय महत्वपूर्ण हो सकता है। शनि की दृष्टि आपके दूसरे, छठे और 9वें भाव पर पड़ती है। इस कारण परिवार, नौकरी में प्रतिस्पर्धा एवं भाग्य से जुड़े मामलों में मेहनत करनी पड़ेगी। और यह बात आप हमेशा ध्यान रखें, शनि देरी करता है लेकिन मेहनत का परिणाम रोकता नहीं है। राहु इस समय पर आपकी कुंडली में 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 11वां भाव आय, लाभ, नेटवर्क, मित्र,
बड़े संपर्क और इच्छाओं की पूर्ति से जुड़ा हुआ है। इसीलिए सितंबर में अचानक कोई नया संपर्क बन सकता है। सोशल मीडिया, इंटरनेट, ऑनलाइन कोई काम, तकनीकी क्षेत्र या बड़े नेटवर्क से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। व्यापार करने वालों के लिए नए ग्राहक या नए संपर्क सामने आ सकते हैं, लेकिन राहु की एक समस्या है, यह अवसर को बड़ा दिखाता है और कभी कभी जोखिम को छोटा। इसीलिए किसी भी बड़े निवेश या तेजी से पैसा कमाने वाली योजना में बिना जांच के पैसा ना लगाएं। केतु आपकी चंद्र कुंडली के पंचम भाव में गोचर कर रहा है। पंचम भाव प्रेम, संतान, शिक्षा, बुद्धि और निवेश का भाव है। इसीलिए प्रेम संबंधों से कभी कभी दूरी या कंफ्यूज्ड महसूस हो सकता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में रुचि बनाए रखने के लिए अनुशासन रखना होगा। सट्टा, जुआ या आध्यात्मिक जोखिम वाले निवेश से इस माह दूरी बनाए रखना बेहतर होगा। संतान से जुड़े मामलों में अनावश्यक चिंता ना करें। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की, जो महीने का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है। सितंबर की शुरुआत में मंगल मिथुन राशि से आपके तीसरे भाव में रहेगा। इससे साहस, पराक्रम, कम्युनिकेशन, छोटी यात्राएं और भाई बहनों से जुड़े विषय सक्रिय रहेंगे। आपके अंदर काम को तेजी से पूरा करने की इच्छा रहेगी। लेकिन 18 सितंबर को मंगल कर्क राशि में प्रवेश करेगा और यह अपने चौथे भाव में आ जाएगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि कर्क मंगल की नीच राशि में है। इसीलिए 18 सितंबर के बाद ऊर्जा तो बहुत रहेगी, लेकिन भावनात्मक प्रतिक्रिया भी बढ़ सकती है। घर पे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा ना करें। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वाहन चलाते समय जल्दबाजी ना करें। घर, जमीन या प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद में क्रोध से निर्णय न लें। यह सितंबर का महीना सबसे महत्वपूर्ण सावधानी वाला क्षेत्र रहेगा। अब बात करते हैं करियर की। तो मेष राशि वालों के लिए सितंबर 2026 में करियर का परिणाम मिश्रित लेकिन संभावनाओं वाला रहेगा। गुरु चौथे भाव से 10वें भाव को देख रहे हैं, इसलिए नौकरी में ग्रोथ की संभावनाएं बढ़ी हुई हैं। यदि आप प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या विभागीय परिवर्तन की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो सितंबर में चर्चा आगे बढ़ सकती है। 17 सितंबर के बाद सूर्य और बुध आपके छठे भाव को सक्रिय करेंगे। छठा भाव नौकरी, कंपटीशन, सर्विस और अपोनेंट से संबंधित है। इसीलिए महीने के दूसरे भाग में आप प्रतियोगिता में मजबूत हो सकते हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए मेहनत बढ़ाने का समय है। नौकरी बदलने वालों को अच्छे ऑफर मिल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, अच्छे ऑफरों की शर्तों को आप अच्छी तरह से जांच करें। धन के मामले में सितंबर पूरी तरह खराब नहीं है। राहु 11वें भाव में होने के कारण इनकम की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। पुराने संपर्क से लाभ हो सकता है। ऑनलाइन या साइड इनकम के अवसर भी बन सकते हैं। शनि के 12वें भाव में होने के कारण खर्चे बढ़ सकते हैं, विशेषकर घर, यात्रा, स्वास्थ्य या परिवार से जुड़े मामलों में खर्चे बढ़ सकते हैं। इसीलिए इस महीने आपका नियम होना चाहिए, कमाई बढ़ने के साथ साथ खर्च पर आपको नियंत्रण रखना है। 18 सितंबर के बाद प्रॉपर्टी या व्हीकल पर खर्च करने की इच्छा बढ़ सकती है। कोई भी बड़ा आर्थिक निर्णय आपको सोच समझकर लेना है। और अब बात करते हैं प्रेम और विवाह की। 2 सितंबर के बाद शुक्र आपकी राशि से 7वें भाव तुला में रहेगा। यह विवाह और पार्टनरशिप के लिए महत्वपूर्ण स्थिति है। विवाहित लोगों के लिए जीवन साथी के साथ संबंध बेहतर करने का अवसर रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप के लिए भी समय उपयोगी रहेगा, लेकिन राहु केतु के कारण भावनात्मक भ्रम हो सकता है। इसीलिए रिलेशनशिप में अजम्पशन से बचें। जो बात करनी हो स्पष्ट करनी है, घुमा फिरा के बातें आपको नहीं करनी है। गुरु और मंगल आपके चौथे भाव को सक्रिय कर रहे हैं, इसलिए घर परिवार सितंबर का प्रमुख विषय रहेगा। घर में रिनोवेशन, प्रॉपर्टी, व्हीकल या स्थान परिवर्तन की चर्चा हो सकती है। गुरु शुभ परिणाम दे सकता है, लेकिन 18 सितंबर के बाद मंगल के कारण घर का वातावरण थोड़ा गर्म हो सकता है। विशेषकर माता पिता के साथ बातचीत में कठोर शब्दों से बचना है।
पंचम भाव में केतु होने से विद्यार्थियों को कंसंट्रेशन बनाए रखने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी होगी। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो रूटीन बनाकर पढ़ें। संतान से संबंधित कोई चिंता हो तो तुरंत नकारात्मक निष्कर्ष पर ना पहुंचे। शिक्षा के लिए सितंबर का दूसरा भाग पहले भाग की अपेक्षा अधिक मेहनत मांग सकता है। स्वास्थ्य के मामलों में मुख्य सावधानी तनाव, नींद, पाचन और मानसिक बेचैनी को लेकर रहेगी। 12वें भाव का शनि नींद और मानसिक थकान बढ़ा सकता है। 18 सितंबर के बाद मंगल चौथे भाव में आने के कारण इमोशनल स्ट्रेस बढ़ सकता है। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें। गुस्से में आपको कोई भी निर्णय नहीं लेना है। नियमित वॉक करना है और पर्याप्त नींद आपके लिए उपयोगी रहेगा। इस सितंबर माह में आपके लिए महत्वपूर्ण तिथियां हैं। 2 सितंबर शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेगा। विवाह, पार्टनरशिप और रिलेशनशिप के लिए अच्छा संकेत है। 7 सितंबर को बुध कन्या राशि में प्रवेश करेगा। नौकरी, कंपटीशन और प्रैक्टिकल डिसीजन सक्रिय होंगे। 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेगा। काम और कंपटीशन का क्षेत्र मजबूत होगा। 18 सितंबर को मंगल कर्क में प्रवेश करेगा। घर, वाहन, प्रॉपर्टी और फैमिली मैटर्स में आपको सावधानी रखनी है। 26 सितंबर को बुध तुला राशि में प्रवेश करेगा। पार्टनरशिप और रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन बेहतर हो सकते हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए सितंबर 2026 के लिए कुछ विशेष उपाय। हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। विशेषकर 18 सितंबर के बाद यह उपाय नियमित रखें। शनिवार को जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन कराएं या काले तिल का दान करें। गुरुवार को पीली दाल या पीली वस्तुओं का दान करें। ओम भृंग बृहस्पति नमः का मंत्र का जाप श्रद्धा पूर्वक करें। परिवार की शांति के लिए सोमवार को भगवान शिव को जल अर्पित करें। घर में अनावश्यक क्रोध से बचना, विवाद से बचना इस महीने स्वयं के लिए एक बहुत बड़ा उपाय आपके लिए रहेगा। यदि बात करें ओवरऑल रेटिंग तो आपको इस पूरे महीने में मिलते हैं 10 में से 7.5 अंक। करियर में 10 में से 8 अंक। धन में 10 में से 7.5 अंक। व्यापार में 10 में से 8 अंक। प्रेम और विवाह में 10 में से 7.5 अंक। परिवार में 10 में से 7 अंक। स्वास्थ्य में 10 में से 6.5 अंक। तो मेष राशि वाले सितंबर 2026 आपके लिए एक ऐसा महीना है जिसमें अवसर भी है और जिम्मेदारियां भी हैं। गुरु आपको घर, करियर में विकास के आधार दे सकते हैं। राहु आय और नेटवर्क के रास्ते खोल सकता है। शनि आपको खर्च और अनुशासन सिखाएगा, लेकिन 18 सितंबर के बाद मंगल के कारण क्रोध, वाहन, संपत्ति और पारिवारिक मामलों में विशेष सावधानी रखनी होगी। इस महीने आपकी सफलता का सबसे बड़ा मंत्र यह है, जल्दबाजी नहीं, रणनीति के साथ आपको प्रयास करना है। अगर आपकी राशि मेष है तो कमेंट पर लिखें जय मंगल और एस्ट्रो गुरुकुलम को सब्सक्राइब करना ना भी भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई राशि के सितंबर 2026 के विस्तृत गोचर फल के साथ। जय श्री गणेश, जय हनुमान जी। और प्रतिदिन गोचर आधारित राशि फल जो सुबह प्रातः 4 बजे हमारे चैनल पर लाइव होता है, दैनिक अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।